बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो माज़रत कि मैं आजकल आपकी खिदमत में उस तरह से हाज़िर नहीं हो पा रही हूँ जिस तरह मुझे आना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जो है पढ़ाइयों का मामला है। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर घर गृहस्थी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं और आजकल बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत उरूज पर है, जिसकी वजह से मुझे घर पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है। लेकिन कोशिश करूँगी कि वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँ। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करूँगी। सबसे पहले ज़हरा काज़मी केस अपडेट करूँगी, उसके बाद ढक्कन वकील ने जो कि अपनी बुड्ढी रक़ासा से डरता है, उसके मुंह पे तो नहीं कह सकता, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में उसने किसी और पे रख के बुड्ढी रक़ासा का जो चेहरा है उसको डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में बताया है। वो क्लिप आपको दिखाऊंगी और उसकी बात पर जो है तबसरा करूंगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि किसी का रंग का या चेहरे का मजाक उड़ाना, क्योंकि चेहरा और रंग मिन जाने बल्ला है, अल्लाह ताला ने बनाया होता है और हम खुदा की खुदाई में हाथ नहीं डाल सकते, हम उसके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकते कि हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों का मजाक उड़ाएं। लेकिन मैं जो तबसरा करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ ढक्कन वकील के उन अल्फाज पे जो उसने रक़ासा के साथ बैठ के ढके छुपे अल्फाज में रक़ासा का मजाक उड़ाया है। और ज़ाहिर ये किया है कि जैसे वो किसी और की बात कर रहा है और रक़ासा जो है वही अपनी खिसियानी हंसी की कर रही है। और दूसरा नाज़रीन, आपसे शेयर करना है कि कोर्ट रिपोर्टर साहब ने मुझे ऑनलाइन बैठ के बाकायदा धमकी दी है कि मैं इस औरत को जो है गायब करवा दूंगा। तो मैंने वो क्लिप काट के और उसका लिंक संभाल के रख लिया है और इंशाअल्लाह आज मैंने साइबर क्राइम जाना है और साइबर क्राइम में दरख्वास्त देनी है कि मेरी जान को ख़तरा है और ये शख्स मुझे गायब कराने की धमकी दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस के हवाले से, कि जैसा कि कल मैंने आपको ज़हरा काज़मी केस के हवाले से मुल्ज़िम ज़हीर के जो वकील हैं GN फ़ारूकी साहब, उनसे पूरी तफ़सील आपको सुनवाई थी। और कल जो है 3 केसेस लगे हुए थे सेम डेट में। तो मैं चूँकि हाई कोर्ट नहीं जा सकी थी, जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक कल हाई कोर्ट में 2 समाअतें थीं। जो एक मेहदी काज़मी साहब ने MLO की दरख्वास्त थी, उस पर भी कल समाअत थी और उस पर भी जो है डेट हो गई है। जबकि एक समाअत थी मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से जो एतराज़ किया गया था कि हमें इलियास मेमन पे भरोसा नहीं है और ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देंगे और ये 22 हो गए हैं। तो कल उमर सयाल साहब की अदालत में वो समाअत हुई है और काफ़ी उमर सयाल साहब जो हैं बरहम हुए हैं और उन्होंने कहा है कि बिला जवाज़ आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला दे देगा जज। एक जज के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। और मुझे हैरत हो रही है कि अब तक ट्रायल चल क्यों नहीं रहा और इलियास मेमन साहब जो है वो ट्रायल क्यों नहीं चला रहे। उस पर कोई हुक्म इम्तनाही नहीं है और ना ही कोई स्टे लिया गया है। तो मुझे हैरत है कि वो केस क्यों नहीं चलाया, ट्रायल क्यों नहीं अब तक चलाया गया। तो काफ़ी बरहम हुए मुल्ज़िम ज़हीर के वकील जो फ़ारूक साहब हैं उनके ऊपर, और उन्होंने उमर सयाल साहब ने फ़ारूक साहब को कहा कि आप मुझे दलाइल दीजिए कि क्या हुआ में आपके, किस वजह से आप कह रहे हैं कि जस्टिस इलियास मेमन जो है हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देगा। तो नाज़रीन, पहले दिन से जो आमिर नियाज़ भदेरा थे वो भी फ़ारूक साहब और जो हमारे काबिल वकील हैं जिनसे मेरी अक्सर मुलाकात होती है GN फ़ारूकी साहब, जब भी जज इन लोगों से बात करते हैं कि सबूत दो, दलाइल दो, समझाओ, हमें कायल करो, तो हमेशा आप पूरा पिछले 9 महीने का केस उठा के देख लें, आप हमारे व्लॉग्स देख लें, हमने आपको हर व्लॉग में यही बताया है कि इनके वकील ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप हमें तारीख दे दीजिए और हम जो है आपको हमने तैयारी नहीं की है और हम तैयारी करके आके आपको कायल करेंगे। तो भाई, सोचने की बात यह है कि जब आपने तैयारी नहीं की, आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास दलाइल नहीं है कि इलियास मेमन जो है वो 22 है, इलियास मेमन तासुब परस्त है, इलियास मेमन का झुकाव मेहदी काज़मी की तरफ है, इलियास मेमन मेहदी काज़मी को फेवर दे रहे हैं, तो फिर आपने दरख्वास्त दी क्यों? कॉमन सेंस की बात है भाई। मैं जाऊंगी ना कि फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं 5 से 6 बातें बताऊंगी कि ये रीज़न है। तो नाज़रीन, ये लोग सिर्फ केस को जो है ना उलझा रहे हैं। और
ये मुस्तकिल केस को उलझाने के लिए टाइम पे टाइम ताकि महदी का आदमी टूट जाए और डर के या परेशान होके जो है ना वो घर बैठ जाए। तो नाज़रीन, कल उमर सयाल साहब ने जो है डेट दे दी है और कहा है कि आप तैयारी कर आएँ और मुझे कायल करें कि इलियास मेमन पे क्यों आपको शक है कि वो आपके साथ इंसाफ नहीं करेगा। अच्छा, अब आ जाएं बुड्ढी रक्कासा के नक्शो निगार पर कि जो तबला बजा रहे थे लाइव आके ढक्कन वकील साहब, उन्होंने बुड्ढी रक्कासा के चेहरे को जो डिस्क्राइब किया है वो आप उनके पहले ये वीडियो में सुनिए, उसके बाद मैं इस वीडियो पर आपके सामने तबसरा करूँगी। तो बड़ी खूबसूरत जो है दोशीज़ाएं, जिनके नाक और मुंह का आपस में कोई मेल जोल ही नहीं है और बड़े बड़े नादरीन, ढक्कन वकील के आपने अल्फाज सुने, वो कह रहा है कि वो जो खूबसूरत लोग हैं जिनके ना नाक मैच होता है और ना मुंह मैच होता है, तो नादरीन किसकी नाक मैच नहीं होती और किसका मुंह मैच नहीं होता वो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे आप दांत देख ले, मेरी नाक, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नाक को लोग बेइंतहा तारीफ़ करते हैं कि बहुत खूबसूरत नाक है, अंग्रेज़ों की स्टाइल की नाक है, बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ ख़वातीन की खूबसूरत सी छोटी सी नाक होती है वैसे ही है। अब नाक किसकी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, वो आपको मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। और दांत किसके ड्रैकुला जैसे हैं, नोकीले डायनो वाले दांत हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप समझ जाएं कि जाफरी ने किस में रख के और किसको कहा है। तो नादरीन, ढक्कन वकील ने जो बुड्ढी रक्कासा का चेहरे का नक्शा खींचा है वो मैंने आपके सामने दिखा भी दिया और आप लोग समझ भी गए। आगे चलते हैं कि बुड्ढी रक्कासा जो है वो लोगों के चेहरों का रंग का मजाक उड़ाती है, तो उसको मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि बीबी, हमने जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई चैनलों पे काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब हम तैयार होके निकलते थे तो खुदा का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि लोग, ख़वातीन, हमारे कुलिग्स बेइंतहा हमेशा हमारी तारीफ़ करते थे। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई प्रोग्राम्स के लिए, ड्रामों के लिए, इवन मेरी आवाज़ को सुन के हमेशा जब हम अपनी निजी महफ़िलों में दोस्तों के साथ कुछ गाते थे, गुलकारी के हमें ऑफ़र्स हुई। जिस तरह से मैं तैयार होके निकलती थी मुख्तलिफ़ असाइनमेंट्स के लिए या कोई जैसे हमारे बड़े सेमिनार्स होते थे उसमें, तो अक्सर बड़े रिसालों से हमें ऑफ़र आई कि आप हमारे साथ काम करें, हम आपकी तस्वीर सारे वर्क पे लगाएंगे। मुख्तलिफ़ एड्स में और ड्रामों में एक्ट की हमें जो है ऑफ़र हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी बड़ी जगहों से बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हुई। क्योंकि मुझ में हुब्बे दुनिया नहीं है और हम सादात हैं, तो हमारे घर में गुलकारी को और ये जो है सरे वक्त पे तस्वीरें आना ये सब पसंद नहीं करते, ना शौहर और ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाप भाई वाले लोग हैं और बाप भाई की इताअत करने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है कि शौहर को सामने बिठा के नामहरम मर्दों के साथ फहाशी गुफ्तगू की जाए, बेपर्दा बरहना बैठा जाए। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। अब क्या होता हो तो होता हो, आप बड़ी हुस्न की देवी बनती हैं। अगर आपने हमें तैयार हुए देख लिया, ठीक है, हिजाब के बग़ैर, तो यकीन जानिए आप मेरी मासी बनने के लायक भी नहीं हो। अल्लाह ताला का बड़ा बड़ा एहसान है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी बीबी, जिस तरह से आप बेपर्दा होकर बैठती हैं और इतने चूने के ड्रम में घुस के इतनी तैयार होके, अगर इस तरह मैं पार्लर से तैयार होके बैठूं और मेरे बाल भी मैं अपने सेट करूं, तो यकीन जानिए कि आप मेरे सामने मासी लगेंगी, इतनी तैयारी के बावजूद भी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमें वक्त से पहले अल्लाह ताला ने हिदायत दी और हम हिजाब करने लगे और हमें इस पर कोई अफसोस नहीं है। और जनाब, आप रंग का मजाक उड़ाती हैं तो रंग का कॉम्प्लेक्स होगा आपको, नोकीले दांतों का कॉम्प्लेक्स है आपको। नाज़रीन, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ये डॉक्टर से जाके कह रही है कि क्या आप मेरे दांत घिस के सही कर देंगे, मेरे दांत ऐसे हैं जैसे नोकीले और यानी डायनो वाले। तो नाज़रीन, हमें ना तो अपनी शक्ल का कॉम्प्लेक्स है ना ही रंग का। अल्हम्दुलिल्लाह हम मालिक ने जैसा बनाया है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बनाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, ये जो बुड्ढी रक्कासा बैठ के अपने पुरानी झाड़ू
के सूखे हुए तिनकों की तरह बालों को यूं 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 करती रहती है ना, यकीन जानिए अगर इसने मेरे बाल देख लिए तो इसके होश उड़ जाएंगे। मेरे इतनी मोटी चुटिया, घने सिया लंबे बाल हैं, और अगर मैं उनको स्ट्रेट करा के या अभी मेरे जैसे स्टेप कटिंग हुई हुई है करा के मैं इसके सामने आऊँ तो ये देख के मेरे बालों को बेहोश हो जाए। जो अपनी सूखी हुई तिनकों वाली झाड़ू जो होती है ना, जो घर में झाड़ू दे दे के तिनके झड़ जाते हैं उनको लेके स्ट्रेट कर कर के बैठती और यूं 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 अदाकारियाँ करती रहती है। तो हमें अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न दिया है, तुम्हारी तरह पार्लरों से तैयार होके स्ट्रेट करा के बैठने वाला हुस्न नहीं दिया, ठीक है, जाली हुस्न नहीं दिया, मालिक ने हमें कुदरती हुस्न दिया है। अब बात करूंगी कोर्ट रिपोर्टर साहब की तरफ, जिन्होंने बुढ़ी रक्कासा के लाइव में बैठ के मुझको बाकायदा धमकी दी है गायब कराने की, ठीक है। नाज़रीन, बुढ़ी रक्कासा ने मेरा नाम रखा है डरावनी आंटी, तो यकीन जाने इसके सारे करतूतों में सारे उसने एक काम इसने सही किया है कि इसने मेरा नाम डरावनी आंटी रखा है। क्यों? इसको क्योंकि मुझसे ही डर लगता है, इसको मैंने टफ़ टाइम दिया है। इसके जितने भी एले मेले चूंदर इसने पाले हुए हैं उनको मैंने बेनकाब किया है, उनको मैंने साथ खड़े हो के जलील किया है और आवाम को उनका चेहरा दिखाया है। और इसी तरह वो कोर्ट रिपोर्टर साहब जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, तो भाई साहब आपके लिए अर्ज़ है कि आप होंगे ताल्लुक़दार, आप होंगे किसी एजेंसी के मुखबिर, ठीक है, मुझे ना डराएं। मैं वो औरत हूँ जो तुम्हारे बराबर में खड़े होकर तुम्हारा मुंह काला कर सकती हूँ कि तुमने तो मुझे गिरफ़्तार कराया था, उसकी वीडियो दिखाओ, और तुम तो कहते हो मैं झूठ नहीं बोलता, तो तुमने ये झूठ क्यों बोला? और मैं वो औरत हूँ, मैंने तुम्हारे बराबर में खड़े होकर मुंह काला किया कि जिस हाई कोर्ट का तुम कह रहे थे कि मेरे ऊपर पाबंदी लग गई है, मैं उसी हाई कोर्ट में आज तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और आपने देखा था ये भगोड़ा कैसे भागा था। तो भाई, डराना धमकाना किसी और को, हमें भी पता है कि तुम पाकिस्तान की सबसे पहली दहशतगर्द तंजीम थंडर स्क्वाड, एक बार फिर बता रही हूँ, पाकिस्तान की सबसे पहली दहशतगर्द तंजीम थंडर स्क्वाड के तुम ओहदेदार रहे हो। अब तक भी जो नामालूम अफराद कार्रवाइयाँ करते हैं उस स्क्वाड के तुम अभी भी ज़िम्मेदार हो। तो ये मत समझना कि तुम ही जो है ना सब कुछ हो और तुम ही बड़े हाई फाई हो। बहुत सारे चीज़ें मेरे पास भी हैं, बहुत सारे सबूत मेरे पास भी हैं जो मैं वक्त आने पे करूँगी। मैं तुम्हारी तरह कमज़र्फ नहीं हूँ कि लोगों की बुराइयाँ करके लोगों को डरा के धमका के जो है ना अपना चैनल चलाऊँ। और ना मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल डरपोक हूँ कि एक तरफ तो क्रिश्चियंस के लिए बुराइयाँ करो, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ जो है ना आवाम को इकट्ठा करो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वीडियो डालो और आवाम को जो है गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ भड़काओ, मुल्क में फ़साद फैलाने की कोशिश करो। और जब लगे अपने गले में फंदा कि जब वो चले गए थाने और जब वो चले गए साइबर क्राइम और जब वो चले गए डीजी रेंजर्स के पास, तो डर के फट्टुओं की तरह तुमने वो डिलीट कर दी वीडियो। ना ही मैं उस बुढ़ी रक्कासा की तरह हूँ कि जो अपनी असल तस्वीर जो चूने के ड्रम में लगी हुई और कम्युनिटी पे लगाती है, और जब इसके अपने चाहने वाले कहते हैं कि ये क्या तस्वीर लगा दी, तो कम्युनिटी डिलीट कर देती है, ठीक है। और फिर चाहने वाले मुझे कहते हैं कि भाई ये तस्वीर एडिट है। ओ भाई, मैंने कम्युनिटी से उठाई थी, उसको काट के मैंने लगाया था कि देखो बीवी की असल शक्ल क्या है, तो फ़िल्टर में क्या है और फ़िल्टर के बग़ैर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नजम ज़हरा को ना चेहरे का कॉम्प्लेक्स है ना रंग का। मैं सारा दिन फील्ड में होती हूँ, मुझे इतना सा भी वो नहीं है। मेरी जो असल शक्ल है वो सबके सामने, मेरा जो रंग है वो सबके सामने। तो कोर्ट रिपोर्टर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप डराइएगा उसको जो अल्लाह के अलावा जो है ना बंदों से डरता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। और आप थंडर स्क्वाड के ओहदेदार हैं, आपके क्या क्या करतूत हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास भी हैं। आप इतने कमज़र्फ़ हैं, कहने को मर्द हैं, इतने कमज़र्फ़ हैं, फ़ेसबुक पे रोना धोना करके सहाफ़ियों से कराची के जो है हमदर्दी लेने के लिए मेरे नाम से हमदर्दियाँ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको वहाँ कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, अब से नहीं कई सालों से हम लोगों के दरमियान रहते हैं। तो आप जो है ना डराइएगा धमकाइएगा किसी और को, मुझे ना डराए, ठीक है। और जो कुछ भी ज़िंदगी के मामलात हैं हर एक के साथ होते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है। आप किसी और को डराइएगा। और हाँ, अब तैयार रहिएगा साइबर क्राइम में मैं आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रही हूँ कि आपने मुझे गायब कराने का अंदलिया दिया। कराची से एक दो खबरें और आ रही हैं। ये जो ड्रामनी वामनी आंटियां वांटियां है ना,
ये आपको मुकम्मल तौर पे गायब नज़र आएँगी, बेफ़िक्र हो जाएँ, ठीक है ना? और उस वक़्त जो है वो ख़वातीन जो है ना वो औरत कार्ड मत इस्तेमाल करें। मैं उनसे कह रहा हूँ, ठीक है ना? कि जी औरतों के साथ यूँ हो गया और औरतों के हकूक़ ये होते हैं और मर्द यूँ होते हैं और औरतों के साथ यूँ करते हैं। सरप्राइज़ तो देखें यही होता है कि बगैर बताए आप कार्रवाई डाल दें, ठीक है ना? कानून अपने मुताबिक निपट लें। तो वो बस फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा ना कि हमारी बाज़ ख़वातीन ये ना कहे कि जी औरतों के साथ कोई ज़ुल्म हो रहा है। जो मर्द करे या औरत करे, जो करेगा वो होगा। नाज़रीन, ये कमज़र्फ लोग जो झूठ बकवास कर कर के अपना चैनल चलाते हैं, आवाम को एक दूसरे से मुतनफ़र करते हैं और इनका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ चंद सिक्कों पे बिक जाने वाले लोग हैं। जिस तरह कोर्ट रिपोर्टर ने मुझे गायब कराने की धमकी दी है नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं ये गैंग का हिस्सा है और ये गैंग का सोशल मीडिया ग्रुप है। तो देख लें नाज़रीन, इस शख्स ने मुझे गायब कराने की धमकी दी है। गायब कराने की धमकी कौन दे सकता है? वही दे सकता है जो गुंडा अनासिर से ताल्लुक़ हो, जो थैंडर स्क्वाड का ओहदेदार हो, जिसका ताल्लुक़ दहशतगर्दों से हो। आम शरीफ बंदा तो कोई किसी को गायब कराने की बात नहीं कर सकता। तो साबित हुआ कि ये गैंग है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इन जालिमों के ख़िलाफ़ इसी तरह से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगले नए व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।